नमस्कार दोस्तों, आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1953 से हुई थी। हिंदुस्तान में जो है 1949 में ही 14 सितंबर में इसको राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया था, क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादातर क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है, तो इसलिए इसको 1949 14 सितंबर को ही राजभाषा संविधान सभा ने घोषित कर दिया था। और पहली बार जो है हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया और तब से हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आज भी इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आपसे हिंदी में ही वार्तालाप करूंगा। यही आपको भी करना चाहिए, हिंदी के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए, अपना प्रेम दिखाने के लिए। आपको एक बात और बता दूं कि 1949 में जब 14 सितंबर को इसको राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया, तब भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343(1) में इसको वर्णित किया गया है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए कुछ लोगों ने बहुत मेहनत करी, अथक प्रयास किया। उनके नाम मैं आपके सामने लेना ज़रूर चाहूँगा। श्री काका कालेकर जी, श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, श्री सेठ गोविंद दास जी और श्री व्यवहार राजेंद्र सिंह जी। इनके अथक प्रयास से ही हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने ये पारित किया। इसके अलावा 1918 में भी हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि हिंदी जनमानस की भाषा है और इसको राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा ज़रूर बनाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, 14 सितंबर 1953 से हिंदी को प्रतिवर्ष हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें आपको बता दूं कि इसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए नहीं बोलूँगा, ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को हिंदी के प्रति उत्साहित करने हेतु पुरस्कार समारोह भी आयोजित किए जाते हैं, जिसमें दो मुख्य जो पुरस्कार हैं उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। जी हाँ, इसके अलावा जो लिपि, जिस लिपि से हिंदी भाषा ली गई है, वो देवनागरी लिपि है। वो सबसे सर्वोत्तम और सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है और सबसे अच्छी लिपि मानी जाती है देवनागरी लिपि। इससे हिंदी भाषा का उद्गम हुआ है। हिंदी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम भी स्कूलों में किए जाते हैं। इस वक्त तो कोरोना की वजह से कार्यक्रम नहीं हो रहे होंगे बहुत से स्कूलों में, लेकिन बहुत सी जगह पे आयोजन किए जाते हैं, जैसे हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी, कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठी। ये सारी चीज़ें हिंदी को बढ़ावा देने के लिए की जाती हैं। हिंदी भाषा का उपयोग करने से ही दोस्तों हिंदी भाषा का जो है विकास होगा। इसलिए हमको आम जनजीवन में, आम भाषा में हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए और इसको बढ़ावा तभी मिलेगा, इसको प्रोत्साहन तभी मिलेगा, बाहर वाले भी इसे तभी अपनाएंगे। और जिन लोगों को हिंदी भाषा नहीं आती है वो लोग भी तभी इसको अपनाएंगे जब हम जो इनको हिंदी आती है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वार्तालाप में, अपने लेखन कार्य में इसको लेकर आएँ। तो तभी हिंदी के प्रति यही हमारा सच्चा सम्मान और सच्चा प्रेम होगा। दोस्तों, जब तक हम हिंदी को नहीं अपनाएंगे तब तक का इसका विकास होना बहुत मुश्किल है। ये सच बात है। इसलिए हमको हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भाषा में इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा सकें। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है। जी हाँ, हिंदी सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है और इसको महात्मा गांधी जी ने भी जनमानस की भाषा बोली थी। और ये एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती है। इसलिए मैं इस हिंदी भाषा के प्रति, अपनी हिंदी भाषा के प्रति अपना सम्मान और प्रेम प्रकट करते हुए आपके सामने आज आया और मैंने हिंदी भाषा के बारे में, आपको हिंदी दिवस के बारे में जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर ये आपको बातें, जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि ये बात और लोगों तक भी पहुँचे। और आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ फिर से। धन्यवाद।